आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदलते किस्मत। और मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो अगले आधे घंटे जुड़िए हमारे साथ और हमारे मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में आपको आपकी जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलते किस्मत कार्यक्रम में। तो आचार्य जी से आप इस वक्त बात कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि इनकी बताई हुई बातें आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो फॉर अपॉइंटमेंट जो नंबर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है उस पर आप रोज सुबह 11 से 12 के बीच में बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस वक्त जो दो और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कॉल नाउ, उस पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। तो आचार्य जी आपका जो मूल मंत्र है एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो आप। जी धर्मराज जी, मैं तो प्रत्येक दिन कहता हूँ और प्रत्येक दिन कहने का तात्पर्य क्या है ना कि हमारे बहुत सारे दर्शक होते हैं ना जो नया जुड़ते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे, तो इसलिए सभी को मूल मंत्र जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे कार्यक्रम का देने का जो मेरा मूल उद्देश्य है वो सबसे पहला यही उद्देश्य है कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। तो पहला मूल मंत्र क्या है, आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है, तो आपको पता लगेगा ज्योतिषी जानकार है कि नहीं। और जो दूसरा मूल मंत्र है जो आप अधिकतर ज्यादा ठगे जाते हैं वो है रत्नों में। आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न ले लेते हैं। जब आपको वापस करने की स्थिति आती है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ये आपको मालूम होता है आप रत्न में ठगे गए, 1,000 का 50,000 लग गया। तो आप रत्न जहां भी खरीदे ना उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में बीच में आता होगा कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो बहुत सारी बातें, ये दो मूल मंत्र को यदि आप फॉलो करें तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ज्योतिषी के पास ठगे नहीं जाएंगे। और आपके जीवन में ये रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बहुत आवश्यकता है। ये भाग्य को नहीं बताता, ये आपके शारीरिक परेशानी, फिजिकल अपीयरेंस, हर चीज को ये इंडिकेट करता है कि किस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। और आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी है, 5 साल 10 साल शादी का हो जाता है, बच्चे नहीं होते, डॉक्टर को दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं दोनों में कोई समस्या नहीं है। जब दोनों में कोई मेडिकली समस्या नहीं है फिर बच्चे क्यों नहीं होते हैं? और वही जब जाते हैं ज्योतिष के पास, उनकी ग्रहों की शांति किया जाता है, संतान होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की भी बहुत आवश्यकता है। हम बच्चों की पढ़ाई में, शादी में, विवाह में 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, शादी टूटता है तब परेशानी, बच्चों को जॉब मिलता है तब परेशानी। तो हर हाल में यदि आप पहले से सावधान रहते हैं ना तो आपको निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, तो जल्दी से जो हमारे नंबर्स हैं उस आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी से आप सीधे बात कर सकते हैं अपना आचार्य जी। और सबसे बड़ी बात कि आचार्य जी जो कहते हैं कि कभी भी किसी ज्योतिष को जिनसे भी आप बात करते हो, संपर्क करते हो, उनको कभी भी आप अपनी समस्या ना बताइए, आप अपना डिटेल बताइए। अगर क्योंकि ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में ही आपकी सारी मर्ज छुपी हुई है, आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपकी कुंडली में, बस आपको डिटेल बताना है। अजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक कॉलर है। अजय जी आप आचार्य जी से बात कीजिए। जी कहाँ से बोल रहे हैं अजय जी? तो मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं?
दिल्ली से। दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? तो मेरे लिए बात करनी है, मेरी सिस्टर है, उनके लिए बात करनी है। सिस्टर के लिए। क्या नाम है सिस्टर का? तो नाम वर्षा है उनका। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 में 25 में 98। हाँ 98। टाइम बताइए। नाम वर्षा। टाइम, जन्म का समय। क्या जन्म का समय? समय, जन्म का समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है वर्षा की? हाँ जी बनी हुई है। पास में है अभी? जन्म कुंडली पास में है आपका? अभी पास में जन्म कुंडली है? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं बोलिए तो आप। तो कुंडली मेरे पास नहीं है अभी। तो आप इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष को समस्या नहीं बतानी चाहिए, ज्योतिष खुद बताएंगे क्या समस्या हो रखा है। ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृषभ राशि हो रखे हैं। सबसे पहले इस कुंडली में वासुकी नाम का बना है इनका काल शब्द दोष, तीसरे घर से, और इनके भाग्य के घर में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। अब क्या होता है मिथुन लग्न में जॉब मतलब दसम घर का मालिक भी बृहस्पति होते, और सप्तम घर मतलब विवाह का भी मालिक बृहस्पति होते अर्थात गुरु होते। और गुरु कहाँ बैठा है? केतु के साथ। राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बनता है चंडाल जो। और कहाँ बन गया? भाग्य के घर में। तो इनको प्रॉब्लम कहाँ करेगा? सबसे पहले करियर में, और दूसरा इनको मैरिज में। लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नौमास कुंडली होता है। यदि आपकी कुंडली बनी है तो 2 कुंडली जरूर आपके पास में होगा। लग्न, नौमास, चंद्र कुंडली सबके पास रहता है। 24 कुंडली कहीं नहीं मिलेगा, मैंने देखा है। तो इनके जो नौमास कुंडली है ना, नौमास कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण दोष ही बना हुआ है, और चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, तो केमदुम जो भी बन गया। तो मेरा सीधा सा कहना होता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइव खाली, ये 21,285 कुंडली देखने का मैं कटु अनुभव बता रहा हूँ। तो आपकी सिस्टर की जो कुंडली है इस मामले में बहुत ही डिस्टर्ब जा रहा है, और ये प्रबल मांगलिक भी है। ये सूर्य से भी मांगलिक है, चंद्रमा से भी मांगलिक है, और लग्न से भी मांगलिक है। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मांगलिक। तो ऐसे बच्चों का शादी के टाइम में हर हाल में कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए इनके करियर को और इनके मैरिज को दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा है, और ऐसे बच्चों को भाग्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि भाग्य के घर में गुरु केतु का बन रखा है चंडाल दोष। तो हम आपको सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो सिस्टर है ये कोई तैयारी वगैरह की है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह की? मैं तैयारी नहीं करी। अब सुनिए, इनकी कुंडली में बुध शुक्र शनि एक साथ बैठा हुआ है। मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, ये बुध शुक्र शनि हो गए। जब तीनों एक साथ बैठ जाता है ना, तो ऐसे बच्चे को बनता है चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है कि सीधे यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गया? प्रॉब्लम आ गया काल शब्द दोष, चंडाल दोष, ग्रहण दोष और केमदुम दोष। ये 4 दोष तो यहीं पे निकल गया। तो क्या है, हमारे पास एक मोटरसाइकिल तो है, टायर में हवा भी नहीं, टैंकी में तेल भी नहीं है, प्लग भी शॉर्ट कर गया, गाड़ी चलेगी कहाँ से? ये कुंडली बहुत टॉप की थी और है, अभी भी है, क्योंकि आपके सिस्टर का 98 का जन्म है, तो इनका 27 ईयर्स निकल के 28 में प्रवेश कर गई हैं। अभी भी बहुत समय है। तो आप ये बताइए, इनका एजुकेशन जो है वो आर्ट्स रहा कि कॉमर्स रहा है? आर्ट्स रहा है, आर्ट्स। अब बताइए मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? तब मैं साइंस ही बोल सकता था। तो ये कुंडली ही आर्ट्स की थी, आर्ट्स की। तो ये कुंडली इतना बढ़िया था ना, यदि 2-4 साल पहले इसका उपाय किए रहते ना, आज सिस्टर की लाइफ कुछ और होती। खैर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी इसको 24 गुना के उपाय करवाइए। आपको विश्वास के साथ कह सकते नहीं यूपीएससी तो एसएससी इनको कोई नहीं रोक सकता है। और इनका विवाह में भी बहुत प्रॉब्लम है। जब तक 24 कुंडली बनता है इनके निवारण नहीं होते हैं। भूल के शादी मत कीजिएगा, जब आप फंस जाएंगे। अभी शादी तो इनकी नहीं हुई होगी ना? हेलो, हाँ शादी हो गई है। शादी हो गई है? हाँ। कोई समस्या भी आ रहा है उसमें? समस्या कुछ नहीं, शादी हो गई है लास्ट ईयर। हेलो, हाँ शादी लास्ट ईयर हो गई है इनकी। मैंने पूछा था कि मैं इसलिए फोन कर रहा था कि क्योंकि ना प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है, बट ये तैयारी कर रही हैं अब जॉब की ना। तो तैयारी के लिए हाँ। एसएससी का तैयारी करेंगे ये। और मेरी बात को आप अभी नोट कर लीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भयंकर झटका मारेगा। मैंने
आज तक जो लिखा ना, माँ का आशीर्वाद से कोई मिसिंग नहीं हुआ है। चाहे 17 साल पहले मैं लिखा था झारखंड के मुख्यमंत्री हार जाएंगे तो हार गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो डेथ कर गए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो बने 2009 में, मोदी जी का, हर राज्य का मुख्यमंत्री का, 2011 का वर्ल्ड कप का, एक एक भविष्यवाणी मिलेगा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि इनका लग्न जो है 15 डिग्री में है, मतलब 1 घंटा समय आगे करने पीछे करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उपाय नहीं करेंगे तो मैं, चूंकि लाइव में समय पूरा मिलता नहीं है, मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ, डिटेल करने के लिए पूरी कुंडली बननी पड़ती है। तो इनके वैवाहिक जीवन को और करियर को दोनों को तबाह कर देगा। आज करे कल करे, इसलिए उपाय अवश्य कर लीजिएगा। कारण 3 नंबर का कुंडली है मिथुन लग्न का, सप्तम घर जहां से विवाह देखते हैं, सप्तम घर में 9 नंबर आ रहा है, जिसके मालिक गुरु हैं, वो बैठा है केतु, चंडाल योग बना दिया केतु के साथ, और इनके काल सब दोषी बने हुए हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इनका दशा क्या चल रखा है। तो वर्तमान समय इनके जो चल रहे हैं ना, वो जा रहे हैं राहु में शनि का। तो ये इसका स्थिति क्या है कि इनके दशा चक्र भी बहुत टॉप का है। दशा चक्र जब बहुत टॉप का होता है ना, कहते हैं ना, एक कहावत है, समय मेहरबान तो गधा भी पहलवान, है ना। तो जब दशा सपोर्ट करता है ना, तो थोड़े से आदमी को राहत मिलता है। लेकिन ये चंडाल जो बना है ना, ये आज न कल झटका देगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरी कुंडली बनवा लीजिए और बनवा करके इनके निवारण करवा करके इनको बोलिए एसएससी का तैयारी करने के लिए, बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। दीपक जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर। अमृतसर से सर। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? सर मैंने अपने बिजनेस के बारे में पूछना है। किन के बारे में? अपने बारे में? अपने कारोबार बारे में। तेरा फ्री करो। आराम से बोलिए, आप बहुत हड़बड़ा रहे हैं। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं आपसे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/1/1979। सॉरी, 7/1/1979। 7 जनवरी 7/1/1979। 79 ना, 79। आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए प्लीज, टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, फोन से सुनिए। 2:55 दोपहर। 79 2:55 दोपहर में। जन्म स्थान कहाँ है? अजी अमृतसर। जन्म स्थान अमृतसर। टाइम आएगा 2:55। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि मेष राशि हो रखा है। हाँ जी मेष। आपने जन्म पत्री बनवाया है? हाँ जी जन्म बनवाई है, जन्म पत्री बनवाई है। मेरा ना कारोबार चलता है, कहीं बंद हो जाता है। जन्म पत्री कहाँ बनवाया आपने? जन्म पत्री सर मैं पहले बनी है, मेरे मम्मी डैडी ने बनाई थी। जी, तो आप जन्म पत्री खोल के देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और जब तक उसको नहीं करेंगे ना, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि मेष राशि है। वृषभ लग्न में मेष राशि जो है ना, वो आते हैं 12वां घर में। 12वां घर क्या होता है? विदेश यात्रा का भी, जेल यात्रा का भी, दोनों कराता है वो। यदि अच्छे योग बन गए तो विदेश यात्रा, बुरे योग बनेंगे तो जेल यात्रा। तो आपके 12वां घर से बना है केंद्रुम योग, खोल के देख लीजिएगा। चंद्रमा 1 नंबर में है और आगे भी खाली पीछे भी खाली। चौथे घर में जहां से माता का देखते हैं, भूमि मकान वाहन का देखते हैं, चौथे घर में शनि राहु का बना है पितृदोष। और वृषभ लग्न में कैरियर और लक, भाग्य और कर्म दोनों का मालिक शनि हो जाता। शनि कहाँ है? राहु के साथ। और चंद्रमा के आगे भी खाली पीछे भी खाली। तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा, किसी चीज का सुख नहीं होने देगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी, चंद्रमा क्या है? स्त्री ग्रह है, आपके माता को भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है, और किसी स्त्री के कारण या पत्नी के कारण, किसी भी कारण से आपको केस मुकदमा का चक्कर लगने का पूरा योग बना हुआ है। कारण 12वां घर में ही चंद्रमा है और आगे पीछे दोनों खाली है। इस बात के लिए सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बोला कि आपके करियर को भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कोई बिजनेस करते हैं?
करते जरूर मेरा ना वो लोहे का काम है कि मैं तुमसे देखकर करता हूँ कि मेरा काम कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। वही तो मैं कहा, आपको मैं यही कहा ना कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, आपकी जिंदगी को उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे चल रहा है। इसका कारण है केमद्रुम योग, अब पितृदोष का बनना। तो आप एक बार पूरी कुंडली बनवाइए, आपका समय बहुत टॉप चल रहा है। ये समय जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं मिलेगा। आप ये नोट कर लीजिए, अक्टूबर 2022 से लेकर के आपके जो समय है ना 2028 तक बहुत टॉप का है। आप पहले कुंडली बनवाइए, इसका उपाय करवाइए, आपको बिल्कुल रास्ता मिलेगा। और अन्यथा आपको मैंने कह दिया कि आपको कोई भी केस मुकदमा का भी चक्कर लग सकता है। आप गलती करेंगे भी नहीं, आपको किसी केस में झूठा पूछा नाम डाल करके फंसा देगा। ये स्थिति बना हुआ है। मैं जो भी कहता हूं दर्शकों, थोड़ा भी आपको संशय लगता हो, मिलने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको शीशे की तरह बिल्कुल क्लीन करके बता देंगे। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जब आपको मैं 24 के लिए बनाऊंगा ना, तब मैं आपको लिख दूंगा कि किस साल किस महीने में आपको केस मुकदमा चक्कर लगा है, कब लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्यों परेशानी हो रखा है, एक एक चीज आपको मालूम हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अक्टूबर 22 से आप अपनी जिंदगी का टॉप टाइम आपने 3 साल खो दिया। अभी भी समय बचा है, उपाय कीजिए इसका नाम। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिव्यांश हैं। दिव्यांश जी प्लीज आप आचार्य जी से बात क्यों करें। दिव्यांश जी, हाँ जी, ये जन्म तारीख है 23 नवंबर 2005। 23 नवंबर 2005 जी। टाइम क्या है? टाइम है 11:45। 11:45 AM PM। हाँ जी, 11:45 AM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है कल्याण, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कल्याण मुंबई का सब। जी जी जानते हैं, नवी मुंबई। हाँ, नहीं, कल्याण अपना सेंट्रल लाइन में पड़ता है कल्याण। नहीं, मुंबई के पास है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही तो नवी मुंबई कल्याण कहलाता है। हाँ जी। तो नहीं कर रहे हैं आप। ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया आपने? दिव्यांश। दिव्यांश आप ही हैं? नहीं, मेरा बेटा है। बेटा है आपका जी। जन्म कुंडली बनी है इसका? हाँ जी। तो इनका जन्म था गंडमूल में, आपने उपाय करवाया था? नहीं, उपाय तो कुछ नहीं तो करा। फिर क्या कुंडली बनवाए आप? आपने कहा दिया हाँ जी कुंडली बना है। 2005 का जन्म है ना इनका? हाँ जी, हाँ जी। अभी जन्म पत्री पास में है? हाँ जी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम करेगा इनको आगे जाके शादी में। अच्छा। जो 7वां घर है ना, आप देखिएगा खोल करके, 7वां घर में चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है। और जैसे चंद्र शनि एक साथ बैठता है ना, तो बनता है विष दोष। मतलब ऐसे बच्चों की जिंदगी में ना विष घोल देता है, जहर, पॉइजन। और इनके तीसरे घर में राहु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि पर राहु का दृष्टि पड़ता है तो पितृदोष, और चंद्रमा पर दृष्टि पड़ता है राहु का तो बनता है ग्रहण दोष। तो ये हर हालत में इनको प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है। और साथ साथ इनकी जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी है कि ऐसे बच्चों को यूपीएससी करके IFS में जॉब लगना चाहिए, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश जाने का बहुत बढ़िया जोग बना हुआ है इनका। लेकिन इनके बीज दोष और ग्रहण दोष। और यदि पत्री बना हुआ है, आपके पास जो भी पत्री हो आप खोल के देखिएगा, क्योंकि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली सबके साथ रहता है। तो नवमांश में चंद्रमा 12 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली, वही बात हो गई। तो बच्चा तैयारी करेगा, इनको लाभ नहीं मिलने देगा। इनके एजुकेशन में से लेके हर चीज में इनको परेशान करने का प्रयास करेगा। 2005 का जन्म है इनका, लगभग 20 साल पूरा गया, 21वें साल में है ना? आवाज मिल रहा है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, मैंने कहा कि 21वें साल में है ये। हाँ जी। ये कोई तैयारी में चल रहा है इनका, PCS का, SSC का कुछ? नहीं, कॉमर्स में है, कॉमर्स लिया है इन्होंने। हाँ, कॉमर्स का एजुकेशन है। तो इन्होंने, इनका कॉमर्स कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी सेकंड ईयर है जी। सेकंड ईयर है अभी, सेकंड ईयर। तो अभी इनके कुंडली में ना जो 20 दोष बना है ना, इनको हर चीज को रोकेगा। देखिए चंद्रमा, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा आपके साथ, बच्चे साथ हो रहा होगा। चंद्रमा जो है ना, सबसे पहले मन मस्तिष्क का कारक होता है। ये क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। चंद्रमा कहाँ बैठ गया? शनि के साथ, राहु की दृष्टि पड़ गई। तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब कुछ रहते हुए जाएंगे, इनको आगे मालूम ही नहीं होगा। तो इस कुंडली की जो स्थिति बनता है ना, तो ऐसे बच्चों को लेक्चरशिप का जॉब मिल सकता है आगे जाकर के, जस्ट लाइक टीचिंग का।
है ना। टीचिंग के लिए इनकी कुंडली अच्छे हो रखे हैं, लेकिन 20 दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष और नमाज में बन रखा है किमदुम दोष। तो जब तक दर्शकों आप मिलेंगे नहीं, आपको लाइव कार्यक्रम में समझ में नहीं आएगा। इतना समझ लीजिएगा कि आपका बच्चे का कुंडली अच्छा है, लेकिन 3-4 जो ऐसे बने हैं ना जो इनके लाइफ को खराब कर रखा है। दूसरा बात, 2020 मार्च 2020 से इसका समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये अच्छे समय का लाभ लेना चाहिए और ऐसे बच्चों को कम से कम पीसीएस तो करना चाहिए। पीसीएस हो क्या रहा है ना, मैंने क्या कहा, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज करते, तो रास्ता कहां से मिलेगा, चंद्रमा ही कमजोर हो रखा है। तो जो समस्या है ना, समस्या का समाधान करके आप इसका रास्ता ले सकते हैं, नहीं तो ये कुंडली के अनुसार बच्चे का करियर, आगे मैरिज, दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी हैं। विनोद जी प्लीज आप आचार्य जी से बात कीजिए। आप जी कहाँ से बोल रहे हैं विनोद जी? गुरु जी, हेलो, दिल्ली से जी किन के बारे में बात करनी है विनोद जी? अपने बारे में। अपने बारे में? डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है जी 6 नवंबर 6 नवंबर 69। टाइम क्या है? 10:15 दिल्ली। 6 नवंबर 1969। टाइम क्या बताया आपने? 10:15। 10:15? हाँ गुरु जी। 10:15 सुबह का है? हाँ। जन्म स्थान दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली। विनोद जी जन्म कुंडली बना है आपका? गुरु जी वो बना भी होगी, पता नहीं, वो तो माता पिताजी ने बनवाई होगी इस टाइम में। तो आपसे कभी मेरी और बात हुई है कि पहली बार बात हो रही है? पहली दफा बात हो रही है जी, पहली दफा बात हो रही है। धनु लगन का कुंडली है, राशि कन्या राशि हो रखे हैं। अच्छा। अब आपकी कुंडली में मैं आपको बताता हूँ पहले पॉजिटिव, मैं तो ऐसे नेगेटिव ही निकालता हूँ, लेकिन मैं आपकी कुंडली कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ। गुरु चंद्र का एक बना है गज केसरी जो, वो कहाँ पे? दसम घर। दसम घर से क्या देखते हैं? करियर, प्रोफेशन, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा मंगल, मंगल जो है आपका उच्च का बैठा है कहाँ पे? धन के स्थान में। दूसरे घर में मंगल का रहना कहीं से भी शुभ नहीं होता है, लेकिन यदि उच्च का बैठ जाए तो इसका लाभ मिलता है। दूसरा क्या हो रखा है? मंगल शनि में राशि परिवर्तन योग, शनि जो है पंचम घर में नीच का बैठा हुआ है। तो गज केसरी योग के कारण से यदि टाइम सही है तो सबसे पहले हमको ये मिलना चाहिए कि आपने कभी कोई जॉब वगैरह किया है क्या? कोई जॉब में है? मैं गुरुजी अपना काम वाम करा था, वो चला नहीं कुछ। पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया आपका? है आपके टाइम में स्टडी डिस्टर्ब हुआ था, पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुआ था? हाँ। ये टाइम को मिला रहे हैं कि आपका टाइम सही है कि नहीं। यदि टाइम सही है तो आपका शिक्षा में परेशानी दिया होगा और आपको संतान के साथ भी परेशानी करेगा। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब मैं एक की शादी कर दी है, दो पढ़ रहे हैं। तो बच्चे का ना कोई ना कोई परेशानी देगा। पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है और संतान का भी होता है। तो आपकी कुंडली में शनि जो है नीच का बैठा हुआ है, तो गज केसरी जो आपके जीवन में बहुत सुंदर लाभ देगा। और कुंडली का गणना है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि दान करते करते थक जाते हैं। लेकिन 69 का जन्म है आपका, तो बहुत उम्र निकल गया, लगभग आप, हमको लगता है कि 56 ईयर्स में आप जा रहे हैं ना? हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक है गुरुजी। सही है। और एक बात और बता दीजिए, अप्रैल 2021 लगभग 4.5 साल से आपका समय खराब चल रहा है, सही है गलत है? हाँ। सही है। तो आने वाला समय 2034 तक आप डिस्टर्ब रहेंगे। अच्छा। यदि वो 4 साल खराब गया तो 2034 तक जो है आपको परेशान करेगा। तो अभी भी समय रहते उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर भी है, निर्भर करता है डॉक्टर कैसे हैं। डॉक्टर सही नहीं मिलते हैं, कभी डॉक्टर को दिखाते परेशान, लास्ट में चलो बार फिर और घुमाते हैं। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। यदि आपके ज्योतिष आपकी समस्या को नहीं समझ पाते हैं और आप उनसे दिखा लिए, उपाय भी करवा लिए, लाभ नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं। हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका तो फीस बहुत ज्यादा है, 11,000 फीस है। और मैं कहता हूं पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। और दर्शकों में बता दूं
विगत लगभग 20 वर्षों से विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं और 2017 आज नहीं 2017 से मेरा परामर्श शुल्क 11,000 का होता है। इसका कारण है 24 कुंडली में बनाता हूँ, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती, 10% काट के पैसे वापस होते, बहुत सारी बातें हैं। तो आपका जो समय निकल गया हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय जो डिस्टर्ब हो रखा है ना, आप उसको उपाय करके संभाल सकते हैं। एक और कॉलर है, गगन जी है। गगन जी जल्दी से आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो हेलो गगन जी, हेलो। लग रहा है फोन कर संपर्क खत्म हो गया। तो चलिए आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं रोज रात को 10:25 पर, सुबह 6:25 पर। और अगर आपको इनकी बातें प्रभावित करती हैं तो जो आपके स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट, इस नंबर पर रोज आप 11 से 12 के बीच में इनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और जीवन में आपकी जो चीजें चल रही हैं उसको बेहतर दिशा में कैसे लेकर आप जा सकते हैं, उसके बारे में आचार्य जी आपको और बेहतर जी मैं बता दूं, लड़कों मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने जितने नजदीक से ना ग्रहों के प्रभाव को देखा है ना, मैं कह नहीं सकता, ये हिला के रख देता है। और यदि आप सावधान रहेंगे ना तो बच के आप निकल जाएंगे। मैं ये कभी किसी को नहीं कहता कि दुर्घटना होने वाला है ना तो दुर्घटना नहीं होगा। आप सावधान रहेंगे, कुछ उपाय करके चलेंगे तो आपको मेजर एक्सीडेंट माइनर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए इसको फॉलो कीजिए। आपके जीवन में आप जैसी कार्यक्रम स्टार्ट होता है ना तो मेरा प्लेट में आपको सब कुछ मिल जाता है स्टार्टिंग में, तो आप इसको फॉलो करेंगे ना, लाभ आपको मिलेगा। पेशेंट ठीक होता है, डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर खुशी होता है। तो हमारे परिवार यदि आप सफल होते हैं ना, हमें बहुत खुशी होती है और आज हमें गर्व होता है कि हमारे पास आज 21,285 परिवार हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो आप भी हमारे परिवार का सदस्य बनिए, इसका लाभ लीजिए। चलिए तो चलते चलते एक बार हम लोग प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।